ओके। सो 20 जनवरी 2009 कैटरीना नाम की लड़की अपने ऑफिस से घर पहुंची। घर में उसके साथ उसके रूममेट जिनका नाम मैक्सिन और यूरिन था। दोनों सोफे पर बैठ के दारू वारू पी के भंड थे। तभी उसमें से एक रूममेट कैटरीना को बुलाता है और कहने लगा कि हमने एक नई डिश बनाई है, आके खा लो। तभी कैटरीना को तो भूख लगी तो थी, तो फिर वो आके खाने लगी। बट जब कैटरीना को उसकी असली सच्चाई पता चली, उसे हफ्ता हफ्तों तक खाना नहीं जा रहा था। एंड जब भी खाती उसे उल्टियाँ होने लगती थी। क्यों? क्योंकि उसने एक ह्यूमन फ्लैश खा ली थी। जी हाँ, आज हम इसी क्रूएल क्राइम की कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिए। रशिया में करीना बरूचन नाम की लड़की रहा करती थी। करीना काफ़ी सिंपल एंड पैशनेटेड लड़की थी। इसने सोचा था आर्ट्स में अपनी डिग्री कर लेगी एंड इसके बाद वो पोएम्स वगैरह लिखेगी एंड पोएट्री बनेगी। यहाँ स्कूल में रहते रहते करीना ने काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरी लिखना स्टार्ट करी थी एंड उसके दोस्त उसे पढ़कर तारीफ किया करते थे। जब करीना 15 साल की थी तभी से उसे म्यूज़िक वगैरह में इंटरेस्ट आने लगी। तभी उसने अपने टेस्ट के हिसाब से म्यूज़िक को चूज़ करी एंड उसे डीपली उसके रिसर्च करने लगी कि इस तरह के म्यूज़िक दुनिया में कौन कौन करता है। एंड इसी रिसर्च में उसे 19 साल का लड़का जिसका नाम मैक्सिम था वो यहाँ मिल गया। जब करीना मैक्सिम को देखा, उसे कॉन्सर्ट्स में मिली एंड जब वो आपस में मिले, उससे करीना ने मैक्सिम को अपना आइडल मान लिया। करीना उसे बार बार देखती, उसी की तरह रहती एंड बहुत दिनों तक करीना मैक्सिम के साथ सारे कॉन्सर्ट्स अटेंड करने लगी, उसके साथ हर जगह जाने भी लगी। एंड इसी चक्कर में करीना को मैक्सिम के साथ प्यार में पड़ गई और दूसरी तरफ मैक्सिम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में था। अब कई दिनों बाद करीना को उस पर विश्वास होने लगा। उसने मैक्सिम को अपने घर वालों से मिलाया। तभी उसके घर वालों जब मैक्सिम निकला, नादिया ने उसे पकड़ कर कहा, इससे दूर रहो, इसके चक्रों में मत पड़ो। काफ़ी समझाने के बाद भी करीना उसे भूल नहीं पाई क्योंकि उसने मैक्सिम को ऑलरेडी आइडल मान रखा था। करीना रोज़ की तरह स्कूल गई एंड स्कूल से निकलते वक्त उसने अपने दोस्त से मिली और उसने करीना से कहा कि आज हम साथ बैठकर पढ़ लेते हैं, शाम होते होते तुम घर चले जाना। उसके दोस्त के घर पहुंचते ही करीना अपनी माँ से कॉल किया और बताने लगी, मैं अपने दोस्त के घर आई हूँ, शाम होते होते घर पहुंच जाऊँगी। बट स्टडी करते करते इन्हें पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई। तो करीना फिर से अपने माँ से कॉल करके कहा कि आज काफ़ी लेट होने वाली हूँ, मैं आज की रात अपने दोस्त के साथ रह लेती हूँ, सुबह घर जल्दी पहुँच जाऊँगी। सामने से उसकी माँ ने कहा कि सुबह 7 से पहले तो घर आने चाहिए एंड देख लेना क्या कर लोगे, बट आना चाहिए। और ऐसे बोल के कॉल रख दी गई। अब डेट था 20 जनवरी 2009, सुबह का समय थी एंड नादिया ने देखा करीना अब तक घर नहीं पहुंची। तब नादिया ने काफ़ी सारे कॉल किए करीना को, बट सामने से कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी नादिया ने उसके दोस्त के घर कॉल किया और उसके दोस्त से पूछा कि करीना अब तक घर नहीं पहुंची, आखिर करीना है कहाँ। तभी उसके दोस्त ने कहा कि करीना मेरे साथ ही थी और हमने साथ बैठकर होमवर्क्स वगैरह कंप्लीट कर ली थी। तभी उसको एक कॉल आया और करीना ने मुझे कहा कि मेट्रो के हाथ छोड़ दो, आगे मैं चली जाऊंगी। एंड वो कहाँ गई, किसके पास गई, ये मुझे नहीं बताई। तभी नादिया बिना कुछ सोचे समझे पहुंची पुलिस स्टेशन एंड पुलिस को हर एक चीज़ नादिया ने समझा दी थी। तो तुरंत पुलिस टीम ने रिसर्च स्टार्ट कर ली थी। 2 हफ्ते बीत गई बट उनके हाथ कुछ नहीं लगे। पर 4-5 दिन बाद पुलिस को एक कॉल आती है और पुलिस को कॉल करने वाला ये कहता है कि मैं गार्बेज डंप एरिया में रहता हूँ और इस डंप एरिया में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है क्योंकि यहाँ पर किसी का लाश को डंप करा गया है। ये सुनते ही पुलिस तुरंत अपने डेस्टिनेशन पहुँची, छानबीन करी गई एंड वाकई में वहाँ एक लाश थी जिसे डंप करा गया था। जब पुलिस उस लाश को चेक कर रहे थे, वो कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लाश तो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उसकी पहचान करने के लिए पुलिस वालों ने उसका कपड़े दिखाए नादिया को और तभी कंफर्म हुआ कि ये लाश करीना की थी। पुलिस ने तुरंत इस लाश के टुकड़ों को जोड़कर पोस्टमार्टम को भेज दिया एंड रिपोर्ट में ऐसे आया कि उसकी मौत डूबने से हुई है।
पर सवाल ये आता है कि आखिर डूबने से ये कट्स इतने प्रिसाइज कैसे हो सकता है। कोई मानने को तैयार ही नहीं थे कि इसकी मौत डूबने से हुई है। पुलिस ने और सबूत ढूंढने निकले थे, बट उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। तभी उनके पास एक कॉल आती है और ये बोलती है कि मुझे पता है करीना के साथ क्या हुआ है, अब मैं सब बताने के तैयार हूँ, आप घर आइए। तभी पुलिस जगह पर पहुंची एंड कॉल करने वाली लड़की कैटरीना के साथ पूछताछ शुरू करी गई। कैटरीना ने कहा कि 19 जनवरी को हमने हमारे यहाँ दोस्तों के साथ मिलकर एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में मैक्सिम और उसका दोस्त यूरी एंड उनके साथ 2 लड़के थे। कैटरीना इस मैक्सिम की रूममेट थी और कैटरीना बाहर जॉब वगैरह करती थी एंड रात को काम निपटा कर घर पहुंचती है। एंड घर पहुंचते उसने देखा कि मैक्सिम और उसके दोस्त के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा है। थोड़ी देर बाद मैक्सिम को एक कॉल आता है एंड उसने कुछ ही शब्द में कहा कि यहाँ आना, और तभी मैक्सिम चिल्ला कर यूरी को बोला मीट आ रहा है। यूरी भी कंफ्यूज था उस समय, आखिर मीट आ कैसे सकता है। स्टिल उसने बोला ठीक है आने दो। थोड़ी देर बाद उनके डोर की बेल बजी एंड दरवाज़ा खोलते ही सामने थी करीना। करीना अंदर आके उनके साथ पार्टी ज्वाइन करी, सब लोगों से मिली, दारू वारू पी के सब मामला यहाँ शांत हो गया। अब रात गहरी होती गई। मैक्सिम ने सबको कहा कि निकलो अभी, मुझे करीना के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है। अब अकेले में बोले तो सबके मन में ख्याल आ गया और सब निकल गए एक्सेप्ट यूरी एंड कैटरीना। अब घर में सिर्फ कैटरीना, मैक्सिम, यूरी और करीना थे। अब इसके आगे जो इस घर में होने वाला था उससे बुरा कुछ नहीं था। जब घर खाली हो गए, मैक्सिम करीना को बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ एंड आज की रात तुम मेरे साथ इंटीमेट होना है। अब एक 16 साल की लड़की जिसे कुछ समझ नहीं इस दुनिया कैसी है क्या है वगैरह, अब उसके सामने सिर्फ एक इमेजिनरी दुनिया थी एंड इस दुनिया में उसके लिए मैक्सिम ही सब कुछ था। एंड वो मैक्सिम को मना कैसे कर सकती थी। जैसे ही उसने हाँ कहा तभी मैक्सिम बोला पहले हम इंटीमेट होंगे एंड बाद में साथ में नहाएंगे। उसके लिए भी करीना ने एक्सेप्ट कर ली। जब उनके बीच सब हो गया, कैटरीना पहले ही सोने गई थी, पर कैटरीना को आवाज़ें आ रहे थे हंसने की, और थोड़ी देर बाद उसको आवाज़ आने लगी कि टैप चालू है, पानी ओवरफ्लो होती जा रही है। एंड वो आवाज़ें जो हंसी वाली थी वो छटपटाने वाली आने लगी। जब कैटरीना ने ये आवाज़ सुनी वो चेक करने उठी और तभी बीच में यूरी ने कैटरीना को रोक कर कहा यहाँ सब ठीक है, तुम जाके आराम कर लो। कैटरीना को पहले ही मैक्सिम एंड यूरी ने मजाक में कहा था कि एक दिन करीना की जान लेकर रहेंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि वो काम उन्होंने आज ही करने वाले हैं। अब मैक्सिम ने बाथरूम के डोर को पहले ही ओपन रखा था एंड ये सब कुछ प्री प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि मैक्सिम ने यूरी को बताया था कि मैं एक इशारा दूंगा तब तुम तुरंत बाथरूम में आ जाना एंड मेरी मदद करना करीना की जान लेने में। अब मैक्सिम ने इशारा दी, यूरी तुरंत बाथरूम में आ गया और करीना बाथटब के नीचे और मैक्सिम उसके ऊपर था। एंड यूरी तुरंत करीना को उस बाथटब में डुबाया और तब तक डुबा के रखा जब तक उसकी सांस रुक नहीं जाती। अब करीना जोर से छटपटाने लगी थी। कैटरीना को भी सुनाई दे रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकती एंड आखिर में करीना की उसी बाथटब में मर जाती है। अब मैक्सिम ने यूरी को समझाया कि इस लाश के साथ जो भी करना है इसी बाथरूम में करना होगा एंड जल्दी करना होगा, क्योंकि कैटरीना किसी भी वक्त आ सकती है। अब ये दोनों पहले ही बूचड़ खाने में काम करते थे तो इन्हें अच्छे से पता था कि किस चीज़ को कैसे काट कर रखना है और कैसे किसी चीज़ को परफेक्टली कर सकते हैं। अब मैं पूरी डिटेल्स में नहीं बता सकता कि इन दोनों ने करीना के साथ क्या कुछ किया है, बस इतना समझो कि अब करीना उनके लिए एक मीट बन चुकी है। जैसे ही इन दोनों ने काम खत्म कर ली, उन्होंने कुछ पार्ट्स को रैप करके धीरे धीरे गाड़ी में लोड करी एंड बचे हुए पार्ट्स को डंप करके घर आए। अब सुबह कैटरीना उठी, उन दोनों के पास गई और पूछी कि आखिर करीना कहाँ है। तब दोनों ने कैटरीना को समझाया कि कोई भी अगर करीना के बारे में पूछे बस इतना ही बोल देना कि करीना आई तो थी बट वो उन 2 लड़कों के साथ चली गई एंड उसके बाद कहाँ गई हमें पता नहीं। बट तभी कैटरीना ने उनकी बात मान ली और अपने काम के लिए निकल गई।
अब मैक्सिम एंड यूरी उस थैली में से उसके पार्ट्स को निकाले, सब्जी वगैरह काट के उसे लिटरली कुक करना स्टार्ट किए थे। एंड बाद में उन दोनों ने मिलकर पेट भर के खाने भी लगे थे। शाम के समय जब कैटरीना जॉब से आती है तभी मैक्सिम उसे बोला कि हमने एक नई डिश बनाई है, आखिर ट्राई कर लो। उस वक्त कैटरीना को भूख लगी तो थी, सो वो आखिर में उनको आके ज्वाइन कर ली। जब कैटरीना देखा कि बहुत ही अजीब सी सब्जी बनाई थी एंड उसे यही खाना था, तो वो ट्राई करने लगी। अब कैटरीना को वो सब्जी काफ़ी टेस्टी लगी और पूछने लगे कि ये कौन सी सब्जी है। तब मैक्सिम धीमी आवाज़ में बोला कि ये सब्जी करीना की है। एंड उसके बाद ही मैक्सिम ने कहा कि ये बाकी के पार्ट्स हमने डंप करी। अब जैसे ही 5-10 दिन बीते तब सड़ने के कारण उसे स्मेल आने लगी थी। तभी वहाँ के रहने वाले ने पुलिस को कॉल करके बुलाया एंड उसी थैली में उन्हें वो लाश मिल गई थी। बाद में तो पुलिस ने उन दोनों को झप लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। जब इन्हें कोर्ट लेके गए थे उन्होंने नादिया के सामने और सबके सामने शांति से सब कुछ बताने लगे कि आखिर उन्होंने करीना के साथ क्या कुछ किया है, बिना कोई अफसोस से। फिर कोर्ट ने इन्हें 18 से 19 साल का सजा सुनाई गई। अब इन दोनों को मैक्सिमम सिक्योरिटी कॉलोनी जेल में भेज दिया गया। एंड ये जेल सुरक्षा के अनुसार अच्छी तो है, पर वातावरण के हिसाब से बिल्कुल भी उल्टा था, क्योंकि यहाँ के कैदी आपस में लड़ झगड़ कर मर जाते हैं और इसी बात से सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मार्च 2017 आ चुका था एंड मैक्सिम और यूरी को यहाँ रहते ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके थे। लेकिन एक दिन मैक्सिम वहाँ अपने कपड़ों से टंगा हुआ मिल चुका था, पर यहाँ किसी को लग नहीं रहा था कि वो सुसाइड कर लिए है, क्योंकि उसके सेल के स्टाफ एंड उसके जो मेट्स थे उसके साथ झगड़ते मारते और बहुत धमका देते थे। एंड मे भी हो सकता है कि किसी ने उसको टांग दिया हो एंड या कुछ भी हो सकता है। सो या दिस वॉज द स्टोरी ऑफ करीना बरूचेन। शेयर योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन एंड सो स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, बाय बाय।